नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2। पिछली प्रश्नावली में हमने प्रश्नावली 1.1 में हमने सारे सवाल किए, ठीक है। उसमें हमने प्रमेय 1.1 पढ़ी थी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर वो सारे सवाल किए थे। आज हम प्रश्नावली 1.2 में प्रमेय 1.2 समझेंगे, ठीक है। कि माना P एक अभाज्य संख्या है यदि P a² को विभाजित करती है, ठीक है। अगर कोई अभाज्य संख्या a² को विभाजित करती है तो P a को भी यानी उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक दोस्तों, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वो होते हैं जो पूरे अंक, मतलब पूर्णांक, पूरे अंक, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। तो ये कौन से नंबर होते हैं? ठीक है, सारे तो धनात्मक नंबर 1 2 3 4 सोन इन्फिनिटी, और सारे ऋणात्मक नंबर, ठीक है, सारे ऋणात्मक नंबर और शून्य, ठीक है, शून्य। इनको तो बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक हो गया। ये ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक में हमेशा दशमलव वाले अंक शामिल नहीं होते, ठीक है। पूर्णांक में हमेशा पूरे अंक आते हैं, ठीक है। एक के बाद में 2 ही आएगा, ना कि 1.1 1.2 1.1 1.2 नहीं आते पूर्णांक में 1 के बाद में 2, ठीक। तो पूरे अंक, तो a कोई पूर्णांक है, ठीक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इनमें से a का मान होगा। जो क्या करेंगे, अगर कोई अभाज्य संख्या p a² को विभाजित कर रही है तो, ठीक है, जैसे ये 25 है, 25 को कोई अभाज्य संख्या जैसे 5 विभाजित कर रही है तो, ठीक है, ये तो क्या हो गया, a² हो गया, ये अभाज्य संख्या p हो गई। तो जो p है ना, वो इसके वर्गमूल क्या हो गया, 5 का a, 5 मतलब 25 का वर्गमूल 5। तो जो p है वो इसको भी विभाजित करेगी, तो a/p, ठीक है। तो 5/5 बराबर 1, ठीक है। तो ऐसा हमें, ठीक है, इस अभाज्य संख्या लेनी है। तो ये प्रमेय में अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए काम आएगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखने की, कोई p एक अभाज्य संख्या यदि वो उसके स्क्वायर को विभाजित करती है तो डेफिनेटली वो उसके वर्गमूल यानी a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब प्रमेय 1.3 करते हैं। प्रमेय 1.3 दी हुई है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये कैसे सिद्ध करेंगे तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं, फिर इसको विस्तार से लिख के समझा दूंगा वापस से, ठीक है। तो जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हमें प्रमेय में सिद्ध करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम विपरीत मान लेंगे कि माना कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या मान लेंगे तो क्या करेंगे, √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, ठीक है। तो √2 को हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे, मानेंगे कि ये पहले तो ये अपरिमेय है, लेकिन हम इसका विपरीत मान लेंगे कि माना कि √2 परिमेय संख्या है। तो √2 अगर परिमेय संख्या तो किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p/q पूर्णांक है और q का मान q ≠ 0, ठीक है। p/q पूर्णांक एंड q ≠ 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म में लिख के फिर हम क्या कर देंगे कि √2 और p/q कोई से अभाज्य संख्या है, मतलब कि इनको एक के अलावा कोई भी संख्या और ना कटे, ठीक है। और नहीं कटे तो इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा p/q का, क्योंकि अगर जैसे सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जैसे 4/2 है, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट रही है, सेम संख्या से कट रही है, तो 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब ये सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक के अलावा किसी से नहीं कट रही, यानी कि जिसे और काटा नहीं जा सके वो सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर ये सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, p और q सहअभाज्य संख्या है, तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, दोनों का p/q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और जैसे ही इनका हम जैसे ही सोल्व करेंगे तो इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या होगी, फिर अपरिमेय संख्या। तो ये ऐसे इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। लिख के एक बार मैं समझा देता हूँ। तो उत्पत्ति करते हैं इसकी, माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय संख्या मान लिया, विपरीत मान लिया है, ठीक है। अतः अगर परिमेय संख्या √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे, तो हम इसको r/s के फॉर्म में लिख लेते हैं, जहाँ r और s पूर्णांक है, तथा s ≠ 0, क्योंकि s का मान 0 होगा नहीं, नीचे जो हर है वो 0 नहीं होता है, ठीक है। ये हमने परिमेय संख्या की परिभाषा में पढ़ा था, ठीक है। तो माना कि r व s में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो r और s है इसमें कोई अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे कि मैं बोलूँ 4/6, तो इस टाइप का है। तो इसमें एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये
ऐसी संख्या लिखनी है, इनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो ये कहेंगे कि अभी ये संख्या किसी उभयनिष्ठ संख्या से कटेगी, मतलब ये अभी कटेगी, ठीक है। तो ये मान लिया कि माना कि एक के अतिरिक्त इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब आर व एस को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर, आर और एस को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर हम उसको लिख देते हैं ए अपॉन बी की फॉर्म में, जहाँ ए व बी क्या है, सहअभाज्य। अब ये और कटेगी नहीं, मतलब आर व एस को समान संख्या से काटने के बाद में उसको ए व बी के फॉर्म में लिख दिया। अब ये एक के अलावा किसी से नहीं कटेगी, मतलब सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अतः b को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो b इंटू √2 बराबर है ये, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। जैसे ही दोनों पक्षों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद में b स्क्वायर और रूट का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट तो हट जाएगा, 2 आ जाएगा और a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। तो जो a स्क्वायर है हमारा 2 से विभाजित है, देखो जैसे ही 2 को इधर डिवाइड में भेजेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है। तो जो a स्क्वायर है वो 2 से क्या है, विभाजित है, ठीक है। तो a स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, ठीक है, अतः 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.2 से 2 अगर a को विभाजित करेगा, ठीक है। अगर 2 क्या है, 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, सॉरी अभाज्य संख्या। अगर कोई अभाज्य संख्या उसके किसी संख्या के धनात्मक पूर्णांक संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो प्रमेय 1.2 अभी हमने पढ़ी थी कि 2 उस संख्या को भी विभाजित करेगा, यानी उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो 2 a को भी विभाजित करेगा, अतः a इक्वल टू 2c, क्योंकि अगर a 2 से विभाजित हो रही है तो वो 2c की फॉर्म में होगी, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होगी, उसका एक गुणनखंड 2 होगा, तो हमने 2c जहाँ c को एक पूर्णांक लिख दिया, ठीक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में हमने a का मान रखा तो ये आ गया, यानी कि 2c, a की जगह 2c का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। जैसे 2c का होल स्क्वायर करेंगे, 2c का होल स्क्वायर तो ये 4c स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर, ठीक है। 4c स्क्वायर आ गया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, अतः 2 b स्क्वायर को भी विभाजित करेगा क्योंकि 2 इसके नीचे आएगा, जैसे इसके मल्टीपल में, ये इसके गुणांक में, ये इसके नीचे आएगा तो 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर 2 b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है तो 2 मतलब b को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय 1.2 से हमने जाना, ठीक है। तो a व b के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, जबकि हमने माना था कि a व b का कोई भी, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि हमारा विरोधाभास आ गया, ठीक है। तो a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, जो कि एक विरोधाभास कल्पना थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने माना कि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं तो उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाता है, जो कि हमारी जो कल्पना मानी थी कि हमने √2 एक परिमेय संख्या जिसका विरोधाभास है, इस प्रकार ये हमने इसको प्रूफ किया, ठीक है। तो इसमें करना क्या था, इसमें विपरीत मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या है और उसको परिमेय संख्या की सारी प्रॉपर्टी लगा के और ये प्रमेय 1.2 का यूज करके इसको हमने क्या, विरोधाभास सिद्ध कर दिया। और विरोधाभास सिद्ध करते ही ये हमारा क्या हो गया, विरोधाभास आ रहा है तो हम जो माना था, कल्पना की थी ना कि परिमेय संख्या है, वो गलत हो गई, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, इस प्रकार ये सिद्ध किया है, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल करते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमने अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं वो हमने प्रमेय √2 वाले जो क्वेश्चन किया था अभी उसमें हमने प्रमेय 1.3 में जान लिया, वैसे ही सेम टू सेम ऐसे कैसे करना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान लेंगे, ठीक है। और अगर √5 एक परिमेय संख्या तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने r/s के फॉर्म में लिख लिया, जहाँ r s पूर्णांक है, यानी कि परिमेय संख्या की जो परिभाषा थी वो हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। जैसे ही वो लगाई तो हमें जो r और s है वो क्या है, मतलब अभी किसी संख्या से, कॉमन संख्या से कटने वाली संख्या ही है r/s। जैसे ये अपन ऐसे लिख लेते हैं 4/6, इस टाइप की कोई संख्या है, अगर इसको हम काट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कटेगी, तो 2 से कटेगी तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो ये होती है सहअभाज्य संख्या। तो इस फॉर्म में हमें ये r/s तो इस फॉर्म में है, ठीक है, इस वाली फॉर्म में, तो इनको काट के हम इस वाली फॉर्म में लिखेंगे a व b के रूप में, जिनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, जो एक के अलावा किसी से ना कटे, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं r/s के रूप में, और r/s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो वो
कटेगा, क्योंकि आर और एस में अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वो उसको काटेंगे, ठीक है। तब आर व एस के उभयनिष्ठ गुणन से विभाजित करने पर, तो विभाजित करने पर जो आर और एस को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने को उसको A/B के फॉर्म में हमने लिख दिया, जहाँ A व B क्या है, सहअभाज्य, यानी कि दोनों एक से भाज्य, एक के अलावा किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है दोनों, ठीक है, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती। अतः B√5 = A, ठीक है। तो B को इधर ले आएंगे तो B√5 = A हो जाएगा। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो देखो B का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, और A का स्क्वायर A का होल स्क्वायर करेंगे A² आ जाएगा, ठीक है। और ये 5B², ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर 5 इसके गुणा में तो A² में जाएगा, और 5 खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या। अगर 5 किसी संख्या का स्क्वायर को विभाजित कर रही है, अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। अतः 5 A² को विभाजित करता है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि 5 A जो है A² को विभाजित कर रहा है। अतः प्रमेय 1.2 पढ़ी थी कि हमने कोई अभाज्य संख्या यदि किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो उसको उस संख्या के उस वर्गमूल को भी विभाजित करेगी, यानी उस A को भी विभाजित करेगी। तो 5 यहाँ से A को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अतः 5 A को विभाजित करेगा तो A हमारी जो संख्या होगी वो 5 के मल्टीपल में होगी। 5 गुणा C मान लेते हैं कि 5C है, 5, 10, 15, 25 इस टाइप की होगी। तो हमने यहाँ पे C एक पूर्णांक दे दिया, ठीक है। तो समीकरण 1 में A का मान रखने पर, जो समीकरण 1 में यहाँ पे हम A माना है 5C के रूप में, ठीक है, 5 से विभाज्य है तो 5, ठीक है। तो इस फॉर्म में रखा है, तो यहाँ पे A का मान यहाँ पे रख देंगे। तो जैसे ही A का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5C का होल स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर तो 25 और C का स्क्वायर C², ठीक है। तो यहाँ से 5 को इसको काटेंगे तो 50 25 5, तो B² = 5C²। अब देखो ये B² के को भी विभाजित कर रहा है 5, ठीक है। 5 क्या कर रहा है, B² को भी विभाजित कर रहा है। अगर 5 B² को भी विभाजित करेगा तो ऑफिशियली 5 एक अभाज्य संख्या, तो B को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए A व B में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि हमने यहाँ पे माना था कि A व B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, जो कि एक विरोधाभास कल्पना थी। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए हमारी √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमने यहाँ माना था कि जो √5 है A/B के फॉर्म में लिखा है, हमने परिमेय संख्या के रूप में मान के लिखा है। A और B सहअभाज्य, मतलब ये किसी भी एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, जबकि इन दोनों का A और B का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर 5 आ रहा है तो ये जो हमने माना था वो गलत माना है, तो गलत माना है तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या ना होकर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हल में विपरीत मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या को हम विपरीत क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे A/B या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर A व B के फॉर्म में लिख दिया तो A B सहअभाज्य, मतलब ये किसी भी और संख्या से कटेंगे नहीं, ठीक है। हमने डायरेक्ट लिख दिया कि ये क्या है, सहअभाज्य संख्या, एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। और B का मान 0 नहीं होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या और पूर्णांक है। पूर्णांक भी ध्यान रखना हमें, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होती है, जो P व Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और Q का मान 0 नहीं होता, ठीक है। उस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो +3 है इसको पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा A/B - 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√3। अब 2 को भी इधर ले जाएंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, = एलसीएम B आ जाएगा। तो ये हो जाएगा A यहाँ पे 3B, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया, लघुत्तम लेके इसको सोल्व करेंगे। और 2 को जैसे इसके मल्टीपल नीचे चल जाएगा ये, ठीक है, गुणांक में तो भाग में चला जाएगा, तो 2B हो जाएगा। और A व B पूर्णांक है, चूँकि हम जानते हैं कि A व B क्या पूर्णांक है। अगर पूर्णांकों को हम प्लस माइनस करेंगे तब भी क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि 2 पूर्णांकों को घटा के अब एक मतलब उसका भाग देंगे किसी पूर्णांक का, तो उसमें हमेशा क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। तो ये वाला जो पक्ष है, ठीक है, ये वाला पक्ष हमारा परिमेय संख्या है, जबकि √5 अपरिमेय संख्या है। अर्थात इस पक्ष से ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इस वाले विरोधाभास से ये हो गया कि ये अगर परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, तो अर्थात √5 परिमेय संख्या होगी। परंतु यह कथन असत्य है, क्योंकि हमें भी पता है कि √5 क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो हमारी कल्पना मानी थी ना हमने, कि माना कि ये परिमेय संख्या है, जो कि क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि जो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या, जबकि ये परिमेय संख्या नहीं थी, ठीक है।
तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या माना और वो सिद्ध हो गई कि ये परिमेय संख्या है, तो जो हमने गलत माना वो गलत है ना, तभी तो वो परिमेय संख्या सिद्ध हुई। अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसको परिमेय संख्या मानेंगे और परिमेय संख्या की हम सारे गुणधर्म लगा के उसको क्या सिद्ध कर देंगे कि परिमेय संख्या ये, जो कि हमारी गलत कल्पना थी और वो गलत साबित होगी। तो इसलिए जो 3 + √5 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। तो ये सारी संख्याएं दी हुई, 3 संख्याएं 1/√2, सेकंड है 7 × √5 और थर्ड है 6 + √2। ठीक है, इनको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको पहला वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी का क्वेश्चन सेम एज इट इज़ इसी के जैसे होंगे। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में हम मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हमने अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हमने विपरीत मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की प्रॉपर्टीज़ में लगा देंगे। तो 1/√2 को P/Q की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम A/B की फॉर्म में लिख लेते हैं, जहाँ A व B से अभाज्य पूर्णांक है और B का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, ये हमने परिमेय संख्या की क्या लगा दी है ना, और A व B क्या है, कटेंगे नहीं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है, ये वाला गुणधर्म भी लगा दिया हमने। ठीक है, और 1/√2, अब इस जो √2 नीचे हर में उसको हम ऊपर लाने के लिए इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो 1/√2 को हम √2/√2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे √2 × √2 तो क्या हो जाता है, नीचे 2 हो जाएगा और √2 × 1 √2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 2 इसका जो 2 भाग में इसको हम गुणा में भेज देंगे, तो √2 का अपरिमेय संख्या √2। ठीक है, क्योंकि √2 ही अपरिमेय संख्या होती है, ये तो हमें पता है √2 अपरिमेय संख्या, तो इस √2 की इधर रख लेंगे, बाकी को इधर भेज देंगे। और हम जानते हैं कि A व B पहले ही क्या दिए हुए हैं, पूर्णांक है। तो चूंकि 2 पूर्णांकों का भागफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, 2 जो पूर्णांक होते हैं उनका भागफल करेंगे। परिमेय संख्या ही क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का भागफल। परिमेय संख्या की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी उसमें यही तो जाना था कि P व Q ऐसे पूर्णांक जो P/Q के रूप में लिखे जाएं और P/Q पूर्णांक और Q का मान 0 नहीं हो। ठीक है, तो इसी के रूप में हमने अगर इसको लिख दिया तो ये वाला भाग हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो समीकरण 1 से √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, समीकरण 1 से √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु यह कथन असत्य है, क्योंकि √2 परिमेय संख्या नहीं है, जो हमें पता है कि यह कथन असत्य है। अतः हमारी जो कल्पना थी वो असत्य हो जाएगी, जो हमने माना था वो असत्य हो जाएगी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 1/√2 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसमें विपरीत माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 को इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ मैं, 7√5। ठीक है, तो अब √5 को इधर रखना है, 7 को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, √5 और ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7b। ठीक है, और ये √5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5, यहाँ पे भी √5 हो जाएगा, √5, और ये हो जाएगा √5/7b। ठीक है, अब A व B पूर्णांक है और √5 को ये इस फॉर्म में लिख लिया, तो A/B अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, √5b क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। A/7b एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। तो √5 है, √5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि एक गलत कथन है। गलत कथन है तो हमारी जो कल्पना मानी थी हमने, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने माना था कि ये क्या है, परिमेय संख्या है ठीक है, √7 √5, ये जो परिमेय संख्या माना वो गलत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस थर्ड वाला क्वेश्चन हम प्लस वाला इसको कर लेंगे। ठीक है, जो 6 इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 84 32 34 37 36। ठीक है, इस पर आपको सारी PDF मिल जाएगी क्लास 10th की। और दोस्तों, अगर आपको ये सारे वीडियो डिटेल से बेसिक से पढ़ना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा एक एप्लीकेशन है, उसमें पूरे वीडियो डिटेल से और बिल्कुल विस्तार से उदाहरण सहित तो पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे नाम मात्र फीस में दोस्तों 499 रुपये में। ठीक है, एग्जाम तक आपको उसमें बार बार रिवीजन भी कर सकते हो, उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है पाइथन क्लासेज के नाम से। ठीक है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके वो सारे कोर्स से 499 रुपये में एक्टिव करवा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।